हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहन प्रजापति और आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, नया जिसमें आपको मजा आए और गणित को बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे। आज से आपका 9th क्लास का गणित शुरू हो रहा है। देखिए आप इसमें हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम हिंदी माध्यम वालों के लिए संख्या पद्धति, ठीक है। अब यही नाम इंग्लिश वालों के लिए भी है, पर इंग्लिश में है बस सिंपल। क्या है? नंबर सिस्टम। ये सिस्टम एल्विस भाई वाला नहीं है, ये सिस्टम है पद्धति जो चली आ रही है, संख्याओं की पद्धति, ठीक है। अब हम गणित को शुरू करते हैं, ठीक है। संख्या पद्धति। अब हम 9th क्लास के गणित में चैप्टर नंबर फर्स्ट में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। अब आप सोच रहे होंगे ये हर बात को एक बार हिंदी में बताता है, एक बार इंग्लिश में बताता है, पर ऐसा नहीं है। जैसा कि मतलब अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो ये आपके काम आएगा। मतलब अगर आप इंग्लिश में याद रखोगे तो ज़्यादा काम आएगा। और ये आपके कॉलेज में ऐसा नहीं बोलेंगे संख्या रेखा क्या है, ये रेखा, ठीक है, इसको बोलते हैं संख्या रेखा। पर इंग्लिश में अगर ज़्यादा याद रखते हैं तो आपका ही फायदा है, ठीक है। और मेरे हिसाब से इंग्लिश में रखना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि ये लाइन, रेखा, ये इस एरो का अर्थ है ये इधर अनंत तक जाएगी, और इस एरो का अर्थ है ये इधर अनंत तक जाएगी, ठीक है। ये बीच में होता है हमारा 0, ठीक। इधर 1 2 3 4 और 5, इधर -1, इधर -2, इधर -3 और इधर -4, ठीक है। ये हो गई हमारी संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर हमें किसी संख्या को निरूपित करना है, बताना है। जैसे कि 2 कहाँ पे है, 2 कहाँ पे है, तो 2 ये यहाँ पे है। बस ऐसा गोला लगाइए, आपका काम हो गया। क्या हो गया? संख्या रेखा पर 2 को निरूपित कर दिया है। ऐसा सवाल आता नहीं है, पर ठीक है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है और आ भी जाता है कभी कभी, कोई वो बात नहीं है, ठीक है, आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये देखते हैं कि जो नंबर सिस्टम है उसमें कौन कौन से प्रकार की संख्याएं होती है, क्या होता है, ठीक है। समझते हैं कहानी के माध्यम से। तो कहानी में सबसे पहले क्या होता है? अरे कहानी में एक लड़का होता है, ठीक है, लड़की भी हो सकती है, पर कहानी में सबसे पहले लड़का होता है, जो कि सब बताते हैं, हमने सुनी, ठीक है। तो एक लड़का है, वो सीधी सड़क पर जा रहा है, जैसे कि ये है, तो वो यहां से जा रहा है, ठीक है, ये वही लड़का है जो आप देख रहे हैं, आप ही वही, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? एक ट्रैक है, सड़क है, उस पर जा रहे हैं, ठीक है। अब जा रहे हैं तो ऐसे तो जा नहीं रहे होंगे सिंपल तरीके से, क्योंकि आप तो शरारती हो, मजे से जा रहे हैं, इधर घूमते फिरते टहलते उछलते कूदते, ठीक है। तो आपने जैसे ही मतलब घर से आ रहे थे तो आप एक थैला लेकर आए, तो आपको क्या यहाँ से कुछ मिलना शुरू हुआ, कुछ जैसे कि झोला ले लिया, उसमें नंबर मिलना शुरू हुए। तो आपने क्या करा? झोले में नंबर इकट्ठे किए, ठीक है। तो आपने ये नहीं उठाया, आपने यहाँ से आगे बढ़े और यहाँ से उठाना शुरू किया। तो 1 उठाया, 2 उठाया, 3 उठाया। अब ये सड़क क्या है? अनंत तक जा रही है, आप भी अनंत तक जा रहे हो, तो आपके पास नंबर हो जाएंगे। कहाँ से? 1 से लेकर अनंत तक आपने क्या ये उठा लिए नंबर, ठीक है। आपका झोला फुल। पर इस झोले में जो रखा हुआ है पूरे में, इसको हम नाम देते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। क्या देते हैं? प्राकृत संख्या, जिसको हम n से बताते हैं। अब n से क्यों बताते हैं? क्योंकि इसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब आपका दोस्त आया, ठीक है। आपका दोस्त क्या करता है कि
आपने यहाँ से शुरू किया था, उसने क्या किया कि जहां पे वो खड़ा था वहां पे भी एक पड़ा था, पर वो भूल गया जो पहले वाला था, तो इसने क्या करा, जीरो को भी उठा लिया और इसका जोला फुल। पर अब इसका कहां से, जीरो से लेकर अनंत। तो इस संख्या को जो आपके पास दूसरे वाले दोस्त के पास जोला हो गया, उसमें संख्या रखा गई हमारी पूर्ण संख्या। क्या रखा गई, पूर्ण संख्या। इसको हम बताते हैं W से। W से क्यों बताते हैं, इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक दोस्त आया, ठीक है, ये भी दोनों दोस्त थे, इनका एक तीसरा दोस्त आया जो कि हष्ट पुष्ट और हट्टा कट्टा था। जो थैला इसके पास क्या बड़ा था, तो इसने क्या किया कि इधर जाके इधर के भी उठा लाया पूरे, इधर जाके इधर के भी उठा लाया, जीरो भी उठा लिया इसने। ठीक है, क्योंकि ये शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकता है, तो इसका जोला बड़ा। तो इसने कहां से उठाया, माइनस इन्फिनिटी, मतलब इधर बहुत दूर तक, मतलब जहां तक है वहां तक का, से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक उठा लिया। तो ये जो बीच में सब बचे हुए हैं, इन सबको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक। अब पूर्णांक को बताते हैं आई से या फिर बताते हैं जेड से। आई से मतलब इंटीजर, और जेड से जर्मन भाषा से एक शब्द लिया गया था, जेरलिन ऐसे कुछ था, मतलब ठीक है, पर उसको जेड लिया गया है, और आई को इंटीजर। ठीक है, सिंपल, ये पूर्णांक हो गया। अब आप समझिए कि जो शक्तिशाली दोस्त है उसके पास कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो उसके पास ऐसे ही ये भी आ रहा है इसके अंदर, ये भी इसके अंदर आ रहा है। तो जो मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या एवं पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब ये दो टॉपिक और हमारे मेन बचे हुए, तो हम बताते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इससे बताते हैं हम आर से, ये छोटा आर है, आर से बताते हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त होती है। अब आप सोच रहे हो ये पी क्या है और क्यू क्या है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ माना है, यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे संख्या है। और इसमें एक रूल होता है कि जो क्यू है उसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये इसकी सबसे मेन खासियत है। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, p बाई क्यू है, तो p की जगह हमने मान लिया 1, पर इसके नीचे अगर 0 लगा दिया तो ये इसका मान आ जाएगा इन्फिनिटी, जो कि परिमेय संख्या नहीं है। तो q का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं 1/2, 3/4, इससे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब आते हैं हम इसके विपरीत इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बोले तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, हाँ, अधिकतर जो अपरिमेय संख्या होती है वो रूट में होती है, जैसे कि √3, √5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसका अंत नहीं है, और इसका मान भी निकालोगे तो निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा। ये हो गया हमारी अपरिमेय संख्या, सॉरी। ठीक है,